हाय दोस्तों, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, है ना। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं मैसेज करके, लाइक कैसा गया नहीं गया। सो मैं इंटरव्यू दे के आई और फिर मैं बैंक चली गई। उसके बाद दोस्तों आरआरबी का मेंस था। सो मेंस में देने चली गई, एक दिन बाद ही था। सो मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। सो सारी चीज़ें देखेंगे, मुझसे क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे वहाँ पे गई एंड मुझे कैसा, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो बात करते हैं कि सबसे पहले यहाँ गई, है ना। कोलकाता में सेंटर था एंड आईटी ऑफिसर पोस्ट के लिए मैंने अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। और मैं गई वहाँ पे तो सारी चीज़ें, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ। सबसे पहले इंटर करे हॉल में, ठीक है। उस बिल्डिंग में इंटर करे थे तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किल से तो बिल्डिंग तक पहुँच पाए थे, ठीक है। और वहाँ पे जब इंटर करे तो एडमिट कार्ड देखा गया, ठीक है। उन्होंने एडमिट कार्ड से बेस पे देखा कि मेरा नाम है कि नहीं। उसके बाद वहाँ प्रेजेंट लिख के मुझे एक दूसरे हॉल में भेज दिया, ठीक है। और फिर मैं जब हॉल में गई तो वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट बायोमेट्रिक होने के बाद फिर बैठा दिया गया हॉल में, सब बैठा दिया गया सभी को। और 3 पैनल वहाँ पे बना हुआ था, पैनल 1, पैनल 2, पैनल 3। मेरा पैनल 3 में था एंड पैनल 3 में भी दोस्तों 10-10 करके डिवाइड करा हुआ था, 10-10 लोगों को भेजा जा रहा था क्योंकि ये इंटरव्यू के साथ जीडी के साथ इंटरव्यू था, ठीक है। सो जब बायोमेट्रिक हो गया, बायोमेट्रिक होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही सारी चीज़ें, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का और आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, AWS या OBC वाला सर्टिफिकेट चाहिए एंड वर्किंग है तो NOC चाहिए, आधार, पैन, ये सारी चीज़ें चाहिए होगा। सो ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्मूथली हो गई थी। ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद फिर हमें एक दूसरे फ्लोर पे भेज दिया गया। वहाँ पे हमें और जो हमारे साथ और कुछ लोग थे उन सबके साथ बैठा दिया गया, जिनके साथ जीडी होना है हमारा, उन सब के साथ। फिर हम वहाँ पे वेटिंग रूम में वेट कर रहे थे। उसके बाद जब 10 लोग आ गए तो फिर हमें जीडी रूम में भेजा गया। वहाँ पे 2 लोग थे, 2 टीचर थे एंड बैंक के ही लोग थे वो लोग। एक SBI के थे और हाँ, एक शायद BOI के थे। तो हम लोग गए, फिर वो लोग हमें इंस्ट्रक्शन दिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। क्या क्या हमें बताया गया कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है, हमें कैसे जीडी को कैसे प्रोसेस करना है आगे, वो सारी चीज़ें हमें उन्होंने बताया। एंड उसके बाद हमें एक एक पेज दिया गया जिसमें कि टॉपिक के बारे में था, टॉपिक दिया गया था और एक पेन और नोटबुक दिया गया जिसमें हम अपने जो विचार हैं वो लिख सकते हैं। और उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या करना है। उन्होंने मतलब सारे लोग बहुत अच्छे थे, बता रहे थे कि कैसे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सो उसके बाद फिर हम लोग ऐसे बैठे, 10 लोग बैठे एंड 10 एक एब्सेंट था, ठीक है। तो 9 लोग हम लोग ऐसे चेयर पे बैठे और 2 लोग हमारे सामने बैठे हुए थे एंड फिर उन्होंने बताया कि आपको आपस में ऐसे पहले 2-2 मिनट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। फिर उस टॉपिक पे जो है वो इसको कैसे इस चैलेंज को कैसे फेस करना है, अगर हम एज ए ऑफिसर है तो उसको कैसे फेस करेंगे, हमारा क्या ओपिनियन है, हम क्या उस पर विचार देंगे, है ना, वो जिससे वो सही हो जाए। तो वो हमें वो बताना था, ठीक है। सो फिर हमने टॉपिक, उन्होंने ऐसे टाइम देख रहे थे, पहले 10 मिनट सोचने का टाइम दिया गया एंड उसके बाद फिर हमें बोला गया कि अब आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने स्टार्ट करा। हमारा जो टॉपिक था वो कुछ ऐसा था कि सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग रहा है एंड इसका हाँ, सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में है ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो जो कंपनी का जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया पे बाहर आ पा रहा है। जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बाउंड्रीज़ नहीं है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, इस बाउंड्री को, इस बाउंड्रीज को कैसे लाया जाए, कैसे ठीक किया जाए। ये कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कंपनी को से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो इमेज है मार्केट में वो सही नहीं बन पा रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा टॉपिक और इसी पे हमें बोलना था, बताना था क्या क्या कैसे कर सकते हैं, कौन सा रूल ला सकते हैं, कैसे कैसे करना होता है। तो ये सारी चीज़, ये था जीडी का टॉपिक।
और इसमें जीडी में दोस्तों हम कोई सा भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते थे। हिंदी में भी उन्होंने कहा कि आप हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो जीडी हुआ एंड जीडी होने के बाद 10-15 मिनट हो गया। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसा लगा यहाँ पे आके, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, हम लोग से मिलके कैसा लगा। सो ये पूछा उन्होंने एंड फिर हम लोग जो नोट्स ऐसे कागज़ में लिखे थे उन्होंने कहा कि इसको फाड़ के आपको फेंक देना है कचरे के डब्बा में, और फिर हमने फेंक दिया उसे। एंड उसके बाद हम लोग को दूसरे रूम में बैठाया गया था एंड वहाँ से फिर एक एक करके हमें इंटरव्यू रूम में भेजा जा रहा था, ठीक है। सो फिर जब मेरा टर्न आया तो मुझे बुलाया गया, मैं गई एंड फिर वहाँ पे जब मैं इंटरव्यू रूम में एंटर करी, है ना, तो वहाँ पे 5 लोग थे, एक मैम थी एंड उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि अपने बारे में बताइए, है ना, आप अच्छा जीडी में भी पूछा गया था कि अपने बारे में बताइए, प्रेजेंटली आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या क्या किया है। जीडी रूम में भी ये पूछा गया था एंड फिर मैंने बताया कि ये सब मेरा नाम है, मैं यहाँ से आई हूँ और ऐसे यहाँ पे मैं प्रेजेंटली हूँ, ठीक है, काम कर रही हूँ। सो उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ जनरल क्वेश्चंस करे, लाइक जो चल रहा है G20। तो दोस्तों उन्होंने मुझसे G20 के बारे में पूछा और कुछ ऐसे करंट के सवाल पूछे थे, चंद्रयान के बारे में पूछा। उसके बाद फिर जो मेरे आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, बगल वाले सर ने बोला कि अब आपका टर्न है, आप पूछिए। तो उन्होंने मुझसे DBMS के बारे में काफ़ी सारे सवाल पूछे, RDBMS, इंडेक्सिंग, डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं टेबल से, SQL के बारे में, कौन सा प्रोजेक्ट था मेरा, कौन कौन से लैंग्वेज रखे थे, वो सारी चीज़ें पूछा मेरे से। एंड उसके बाद फिर उन्होंने कहा, फिर बगल में मैम को बोला कि अब आप पूछिए। तो फिर मैम ने मेरे से पूछा कि फैमिली में कौन कौन है ना, पापा क्या करते हैं, एंड ये सारी चीज़ें पूछा। उसके बाद फिर प्राइवेट बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक का जो भी जो PSU बैंक और ये प्राइवेट बैंक है उनका कंपैरिजन करने को पूछा मुझसे, लाइक उनके जो ये IT सेक्टर है, जो भी सॉफ्टवेयर, हाँ IT के बारे में पूछा था मुझसे कि IT में क्या क्या काम होता है बैंक में एंड हम किस तरीके से इसको ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। एंड प्राइवेट बैंक और इसके में क्या क्या डिफरेंसेस हैं IT वाले में, वो पूछा मुझसे। एंड वो क्यों अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है, ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे मुझसे। सो यही सारी चीज़ें पूछा, बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में पूछा था, है ना। एंड और क्या क्या पूछा था, OS के बारे में भी पूछा था उन्होंने मुझसे। सो हाँ, ये सारी चीज़ें मुझसे पूछा था। बाकी जो और दूसरे लोग थे, मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या क्या पूछा था, तो उन लोगों से कैप्चा वगैरह पूछ रहे थे और यही सारी चीज़ें थी। बाकी ओवरऑल ठीक रहा है इंटरव्यू, ठीक है। एंड यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, इसलिए थोड़ा कम छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ। एंड ऐसा ही मेरा एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों। सो फिर वहाँ से लाइक 9-9:15 बजे मैं एंटर करी थी हॉल में एंड मुझे लगता है मैं 2:30-3 बजे के बाद निकल पाई थी, सारा प्रोसेस होने के बाद। सो यही सारी चीज़ें रही दोस्तों। बाकी मुझे सजेस्ट करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू का, नीचे कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा, है ना। कौन सा पोस्ट था वो भी शेयर कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।